नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 2 दिन से मित्रों में लगातार आपको पटना सीबीआई कोर्ट में जो सीबीआई ने रिपोर्ट सबमिट की है उसका पोस्टमार्टम आपको दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ नीलेश ओझा जी नहीं है, लेकिन एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आमिर खान के भाई हैं फैजल खान साहब। फैजल खान साहब ने अपने ही भाई और अपने ही परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमें अब कोई रिश्ता हमारा नहीं है आमिर खान साहब से, हमारे पूरे परिवार से। उन्होंने अपनी माँ तक से रिश्ता तोड़ लिया, अपनी बहनों से रिश्ता तोड़ लिया और खास तौर से आमिर खान से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया। इसका बजाबता इसको कहते हैं फैमिली डिवोर्स। फैजल खान साहब ने अपनी फैमिली को डिवोर्स दे दिया और अधिकृत रूप से उनके वकील के साथ बैठ करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि हमारा अब आज के बाद से आमिर खान जी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं नेपथ्य में क्यों ले जा रहा हूं आपको ये समझने की आवश्यकता है। असल में 2000 के बाद जब फैजल खान की एक मूवी आई, बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है, आमिर खान भी उसमें थे और फैजल खान की मूवी में ऐसा लगा कि फैजल का एक्टिंग बहुत ही अच्छा था और उससे फैजल को लगने लगा कि शायद लोग मुझे चाहने लगे हैं। बाद में फैजल और आमिर के बीच में कुछ टकराहट हुई और दोनों के रिश्ते खराब हुए और आमिर ने कहा कि फैजल मेंटली चैलेंज हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। डॉक्टर से उनका अपॉइंटमेंट लिया गया, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और फैजल को जबरदस्ती 1 साल तक अपने घर में कैद रखा आमिर खान साहब ने। और उस दौरान उनकी नियति ये हो गई कि उनका जो वजन है वो बढ़ के हो गया 110 किलो के आसपास या उससे भी अधिक। वो कह रहे थे कि वो लगातार मोटे ही होते जा रहे थे और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर ओबेसिटी आपके पास है तो 52 तरह की डिजीज अकेले ओबेसिटी लेकर के आती है और 52 तरह के डिजीज के साथ फैजल खान अपनी जिंदगी काट रहे थे। इन एक सुबह उनको एक सपना आया और उन्होंने कहा कि मैं अब आमिर के साथ नहीं रहूंगा और वो घर से भाग गए। भाग करके अपने एक पुलिस इंस्पेक्टर मित्र के पास पहुंचे। पुलिस इंस्पेक्टर मित्र को कहा कि साहब, हमें इतने दिनों से लगातार डिप्रेशन की दवाई दी जा रही है, मैं क्या करूं? मैं पागल नहीं हूं, मैं डिप्रेस नहीं हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले कहते हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि देखो भाई, इसमें एक ही तरीका हो सकता है कि तुम सरकारी अस्पताल जाओ, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और वहां तुम अपने आप का ट्रीटमेंट कराओ और वहां डॉक्टर अगर तुम्हें सर्टिफिकेट दे दे कि तुम मेंटली चैलेंज नहीं हो, तुम डिप्रेशन के शिकार नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, तो तुम उस सर्टिफिकेट को अदालत में पेश कर सकते हो और मुकदमा दायर कर सकते हो। फैजल खान ने वही किया। फैजल खान जेजे हॉस्पिटल पहुंच गए। जेजे हॉस्पिटल में फैजल खान ने डॉक्टरों से संपर्क किया। डॉक्टरों ने उनका टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद फैजल खान खुशियों से झूम उठा और फैजल खान ने उस रिपोर्ट को लेकर के अदालत में केस दायर कर दिया। अब जब केस दायर हुआ तो अदालत में इन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। इनके पिताजी को एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपने बेटे के साथ खड़ा होना चाहिए। इनके पिताजी ने एक वकील मुहैया कराई और फिर इनके साथ ये मुकदमा चला और फैजल खान वो मुकदमा जीत गया। अदालत ने कहा कि फैजल खान डिप्रेशन का शिकार नहीं है, फैजल खान को कोई मेंटल इशू नहीं है, फैजल खान को गलत दवाइयां दी गई जिससे फैजल खान की ये हालत हुई। अब मैंने ये चर्चा क्यों की? मैंने ये चर्चा इसलिए की क्योंकि अगर हम सीबीआई की इसी रिपोर्ट पर भरोसा करें, सीबीआई की इसी रिपोर्ट को मान लें कि सुशांत सिंह ने सुसाइड ही किया था और रिया चक्रवर्ती की इसमें कोई भूमिका नहीं है, इसी रिपोर्ट को मान लेते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की इसी रिपोर्ट को अंगीकार करते हुए अब कैसे रिया चक्रवर्ती 302 के मुकदमे के तहत
उनके खिलाफ एफआईआर होगा और कैसे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा चलेगा, ये आज मैं एसएसआर वॉरियर को बताना चाहता हूं। रिया चक्रवर्ती ने एक कंप्लेन किया था, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। बांद्रा कोर्ट में, बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जो बंदा बांद्रा कोर्ट में इसकी पूरी सुनवाई हुई और फिर वो मुकदमा ट्रांसफर हुआ सीबीआई को। रिया चक्रवर्ती का कंप्लेन क्या था? रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन किया था कि सुशांत की दोनों बहन प्रियंका सिंह और मीतू सिंह ने दिल्ली के एक डॉक्टर तरुण कुमार के साथ मिलकर के सुशांत के मेडिकेशन का इंतजाम किया और डॉक्टर तरुण कुमार ने जो मेडिकेशन दिया, जो एडवाइस दिया, उन्हीं दवाइयों को सुशांत खा रहा था और उन्हीं दवाइयों की लेने की वजह से सुशांत में सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप किया और सुशांत ने अंततः आत्महत्या कर ली। कंप्लेन था रिया चक्रवर्ती का बांद्रा पुलिस स्टेशन में। इस बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। आप सबको मालूम है कि पहले रिया चक्रवर्ती ने यह कंप्लेन किया और जब कुछ दिन के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के कस्टडी में रहते हुए उन्होंने सीबीआई को एक अर्जी लगाई और कहा कि हमने जो ये कंप्लेन फाइल किया है, उसमें जिन जिन धाराओं के तहत सुशांत की बहनों और डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ जो धारा लगाई गई है, कृपा करके उस धारा को न लगाइए। पहले कंप्लेन करती हैं, फिर वो दूसरा रिक्वेस्ट भेजती है सीबीआई को कि वो धारा गलत लगा हुआ है, उसको हटा लिया जाए। मुंबई पुलिस ने जो धारा लगाई है वो ठीक नहीं है। मतलब जो कंप्लेन उन्होंने किया, उस कंप्लेन को वो विथड्रॉ कर रही है। वो कह रही है कि हमने जो कंप्लेन किया है कि सुशांत की दोनों बहन और डॉक्टर तरुण कुमार इसके लिए दोषी हैं, उसको मैं वापस लेती हूं। ये लिखित रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन दिया, दोबारा रिक्वेस्ट दिया। अब ठीक 3 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती अपने उसी विथड्रॉवल के रिक्वेस्ट से पलट गई और 3 महीने के बाद रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि नहीं, हमने जो पहले कंप्लेन किया था कि सुशांत की दोनों बहन और डॉक्टर तरुण कुमार इसके लिए दोषी हैं, मैं उस पर स्टैंड करती हूं। देखते जाइए खेल। 3 महीने के बाद पलट गई रिया चक्रवर्ती और आजकल रिया चक्रवर्ती के जो बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं और सब जगह रिया चक्रवर्ती को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती इज अ वेरी इनोसेंट गर्ल, शी हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग विद सुशांत। ये जो पोर्ट्रे कर रहे हैं माननीय निखिल कामत जी, बिलियनर बॉयफ्रेंड, मैं उनके हवाले से ये बता रहा हूं कि माननीय निखिल कामत जी, आप रिया चक्रवर्ती से यही सवाल पूछिए, बस ये 3 सवाल। पहले, जो उन्होंने कंप्लेन किया था बांद्रा पुलिस स्टेशन में कि सुशांत की बहन और वो डॉक्टर जिम्मेदार है। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, उस कंप्लेन को वापस मैं लेती हूं। फिर उसी कंप्लेन पर 3 महीने के बाद वो स्टैंड करती है और यही रिया चक्रवर्ती थी जो कैमरे पर आके कह रही थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए सुशांत के डेथ का। मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध करती हूं कि कृपा करके सीबीआई सुशांत के मृत्यु की जांच करे। ये ऑन रिकॉर्ड रिया चक्रवर्ती ने कैमरे पर रिक्वेस्ट किया और वही रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि सीबीआई के जांच की कोई जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस स्मार्ट एनफ एजेंसी है सुशांत की हत्या की जांच के लिए। परिदृश्य आपके सामने आ गया। तीनों, निखिल कामत जी, ध्यान से सुनिए आप। ये सवाल आप रिया चक्रवर्ती से पूछिए, हो सकता है कि मेंटली डिस्ट्रेस हो। रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के पहले एविडेंस क्रिएट करती हैं और रिया चक्रवर्ती को खुद अटैक आता है। किस चीज का? डिप्रेशन का। और वो खुद डॉक्टर से संपर्क करती हैं। 7 जून को रिया चक्रवर्ती आमिर खान से बात करती हैं, आमिर खान से मुलाकात करने के लिए जाना चाहती हैं और 7 जून की बात को सीबीआई ने खुद कॉन्ट्राडिक्ट किया। सीबीआई ने पूछा रिया चक्रवर्ती से कि आपने जो आमिर खान से बात की है, इस मामले में सुशांत को बताया है? रिया चक्रवर्ती का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हां, सुशांत को कोई समस्या नहीं है मेरी और आमिर खान की मुलाकात से। सीबीआई ने फिर पूछा, तो क्या आप 7 जून को आमिर खान से मिलने पहुंची?
उन्होंने कहा कि मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। अब अब ये खेल देखिए, सुशांत की सारी गाड़ियां मॉन्ट ब्लैंक में पार्क्ड हैं, लेकिन वो सुशांत की गाड़ी को खुद की गाड़ी नहीं मानती हैं। रिया चक्रवर्ती लिव इन में रह रही हैं। और ये सीबीआई की धूर्तता देखिए, इसका जिक्र हमने कल भी किया था। सीबीआई की धूर्तता देखिए, सीबीआई ये कह रही है कि रिया चक्रवर्ती ने जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के का जो आरोप लग रहा है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, वो लागू नहीं होता, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो ऑलरेडी लिव इन में रह रही हैं। तो रिया के ऊपर जो भी खर्चे हो रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो एक पत्नी के बतौर रह रही हैं सुशांत के साथ। अब उस पत्नी का 7 जून का स्टेटस क्या कहता है? मैंने कहा ना आपको कि 302 का मुकदमा चलेगा। और ये जो सीबीआई के पुलिस ऑफिसर अपने को स्मार्ट समझ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि क्यूवाई और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जब तक इस केस में है, आपको हम यूं जाने नहीं देंगे। माननीय नुपुर शर्मा जी, सुपर कॉप जो आप बन रही हैं, तो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं 7 जून को सीबीआई को कि मैं सुशांत से कोई फेवर लेना नहीं चाहती थी। एक तरफ सीबीआई खुद कह रही है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड नहीं बनता है, क्योंकि वो तो लिविंग रिलेशन में पार्टनर है, एज इफ की शी इज फंक्शनिंग एज वाइफ ऑफ सुशांत सिंह। देयरफॉर सीबीआई इज सेइंग कि भाई उनके ऊपर जो भी फंड खर्चा हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है, वो मिस एप्रोप्रिएशन की एक कैटेगरी में नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। यही रिया चक्रवर्ती 7 जून को कहती है कि मैं सुशांत से कोई फेवर लेना नहीं चाहती थी। मतलब सुशांत की गाड़ी लेकर के आमिर खान के यहां भी जाने में रिया चक्रवर्ती कंफर्टेबल नहीं है। और ये ऑन रिकॉर्ड है सीबीआई का स्टेटमेंट। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीबीआई का इंटरोगेशन है रिया चक्रवर्ती के साथ। 7 जून का अकाउंट वो देती हैं। 7 जून को सुशांत वेरी फाइन है, जॉली मूड में है, शानदार है। 8 जून को अटैक आता है पहले रिया चक्रवर्ती को, और ये कह रही हैं, ये एविडेंस क्रिएट कर रही हैं 3 डॉक्टर को फोन करके कि आप मुझे, सुशांत को बहुत जबरदस्त अटैक आ रहा है, सुशांत कह रहा है कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेगा। पैरानॉइड हो गया है सुशांत। और सुशांत ये कह रहा है कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेगा, पता नहीं कौन नहीं छोड़ेगा। असल में रिया को ये मालूम हो चुका था कि आज दिशा की हत्या होनी है, या हो सकता है हत्या हो गई हो। हम लगातार ये कह रहे हैं, जो बिहार पुलिस के डीजीपी कह रहे थे कि दिशा की मृत्यु और सुशांत की मृत्यु में सीधा संबंध है। 8 ही जून की रात को, मतलब 9 जून को खबर आई पब्लिकली कि दिशा साल्यान ने सुसाइड कर लिया। उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, वो तो केस चल रहा है अलग। लेकिन 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती बैठ करके दोनों भाई बहन सुशांत को धमका रहे हैं कि अगर तुम इस रास्ते से नहीं हटोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और सुशांत सिंह जैसा हार्ड, शानदार एक दिमाग का व्यक्ति जार जार रो रहा है। वाह 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 वाह। और इसका अकाउंट कौन दे रहा है, इसका विटनेस कौन है? उनके घर के सारे हेल्प ये कह रहे हैं कि सुशांत भाई रो रहे थे और ये दोनों भाई बहन उनको धमका रहे थे। ऑन रिकॉर्ड सीबीआई की रिपोर्टिंग है, ये सीबीआई की इंक्वायरी है, सीबीआई के ऑन रिकॉर्ड मटेरियल उपलब्ध हैं, जिसमें कि सुशांत के सारे हेल्पर कह रहे हैं कि दोनों भाई बहन और सुशांत के बीच में कुछ बात हो रही थी और सुशांत रो रहे थे। आप समझ गए बात को। लेकिन रिया चक्रवर्ती जब घर छोड़ के जाती है, क्यों जाती है, इसका रिपोर्ट में कोई खुलासा नहीं है। एविडेंस क्रिएट करती हैं कि उनको अटैक हो रहा है डिप्रेशन का, और इसके लिए वो दवा मांग रही हैं। अटैक इनको खुद को हुआ है, रिया चक्रवर्ती को अटैक हुआ है, लेकिन वो एविडेंस क्रिएट कर रही है। अब आपको मैंने फैजल खान की जो कहानी सुनाई, वो इसलिए सुनाई कि फैजल खान बेचारा किसी प्रकार से आमिर खान के कस्टडी से भाग गया। काश काश, हालांकि बात मैं बताऊं आपको, आम सुशांत को इस बात की जानकारी हो गई थी कि ये दोनों भाई बहन मिल करके, और ये पिछले 4 महीने से हो गई थी कि ये दोनों भाई बहन मिल करके मुझे रास्ते से हटाने का प्लान कर रही है,
कर रहे हैं और ये हमारे पैसे पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं और इसको ये बारे न्यारे करने के चक्कर में ये पता था। तो सुशांत उसकी एक्टिंग भी कर रहे थे। आप कल्पना के भी परे जो सुशांत ये कहता हो, फिल्म बनाता हो सुशांत, कि आखिरी विकल्प भी सुसाइड नहीं हो सकता, आत्महत्या आखिरी विकल्प भी नहीं हो सकता, आखिरी विकल्प भी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति सुसाइड कर रहा है एंड सीबीआई इज कंफर्मिंग दैट सुशांत टुक सुसाइड। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन वो घर छोड़ के गई क्यों? क्योंकि सुशांत ने उसको कह दिया घर जाने के लिए। इसका विटनेस घर में कोई नहीं है। मतलब सुशांत ने रिया को कहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, ऐसा किसी हेल्प ने नहीं कहा है। ऑन रिकॉर्ड सीबीआई के रिकॉर्ड में है कि किसी हेल्पर ने यह कहते हुए नहीं सुना कि रिया तुम मेरे घर को छोड़ दो, मेरा घर छोड़ के तुम चली जाओ, तुम यहां से भाग जाओ, मैं तुमको घर से निकाल रहा हूं। ऐसा किसी हेल्प ने नहीं सुना। वहां पर मौजूद जितने लोग थे, किसी ने यह नहीं कहा कि सुशांत ने रिया को कहा कि तुम घर से बाहर चले जाओ। लेकिन सारे लोगों ने यह कहा कि ये दोनों भाई बहन कुछ बात कर रहे थे, जिसके बाद सुशांत भैया रो रहे थे। ये बात लोगों ने कहा, ये विटनेस है। लेकिन यह विटनेस नहीं है कि सुशांत ने इसको फटकार करके, डांट करके, डपट करके कहा कि तुम घर से बाहर निकलो। ऐसा विटनेस कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है। विटनेस ऑन रिकॉर्ड यह है कि सुशांत भैया रो रहे थे, ये दोनों भाई बहन उनको डरा रहे थे। ये विटनेस ऑन रिकॉर्ड है। अब डरा रहे थे, धमका रहे थे, लेकिन सुशांत भैया अगर रो रहे थे और इन दोनों के जो चेहरे का हाव भाव था, उससे यही दिख रहा था कि ये दोनों भाई बहन गुस्से में हैं और सुशांत भैया रो रहे हैं। लेकिन सुशांत भैया ने रिया को घर छोड़ करके जाने के लिए नहीं कहा, इसका कोई विटनेस मौजूद नहीं है। 7 जून को आमिर खान से बातचीत हो रही है, बहुत बढ़िया है। और 7 जून के आमिर खान की बातचीत को वो कह रही कि हमारे और आमिर के बीच में बात होती है, ये सुशांत को मालूम है, लेकिन 7 जून की बात सुशांत को उन्होंने बताई या नहीं बताई, ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है। सीबीआई ने जब उनको पूछा कि आप आमिर खान के यहां नहीं गई, इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं सुशांत की गाड़ी का हेल्प नहीं ले सकती थी। एक तरफ सीबीआई कह रही है कि सुशांत के हर पैसे का जो खर्चा किया रिया चक्रवर्ती ने, वो लिव इन में रहने के कारण वो बतौर पत्नी ही उसको यूज किया जाएगा। बहुत अच्छा, सीबीआई वाले बड़े स्मार्ट हैं। हैरानी की बात यह है मित्रों कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट देने के लिए हर तरह के तिकड़म किए जा रहे हैं, हर तरह के, कि रिया चक्रवर्ती को किसी प्रकार से बचा लो। अब मैं बार बार यही कह रहा हूं, तभी मैं कहता हूं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स खुलेगा भारत का, और तभी मैं कहता हूं कि परमवीर सिंह इसमें नपेंगे, और तभी मैं कहता हूं कि ड्रग कार्टेल, ये दोनों बाप बेटे का, ठाकरे का भी सामने आएगा। उस चैट को, एयू चैट को किसी और में कन्वर्ट कर दिया। 302 के मुकदमे के अलावा और कोई मुकदमा ही नहीं बनेगा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, और सिर्फ 302 का ही मुकदमा दर्ज होगा रिया के खिलाफ। इतने एविडेंस है मित्रों, इतने एविडेंस है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया एज पर रिया चक्रवर्ती। दवाई दी जा रही थी, यह कंफर्म हो गया। दवाई खिलाई जा रही थी, यह कंफर्म हो गया। जो दवाई रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत की बहनों ने और डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था, दिल्ली वाले डॉक्टर ने, उस दवाई से मौत की टेंडेंसी नहीं होती है, ये सीबीआई ऑन रिकॉर्ड कह रही है। ठीक है, अच्छा, रिया चक्रवर्ती जो दवाई दिलवा रही थी, उस दवाई से मौत, सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ सकती है, यह ऑन रिकॉर्ड है। अब सीबीआई क्या कह रही है कि 8 जून से लेकर के 13-14 जून तक रिया चक्रवर्ती की कोई बातचीत नहीं होती है सुशांत से, इसीलिए सुशांत ने सुसाइड किया, इसमें रिया की कोई भूमिका नहीं है। सवाल है कि अगर सुशांत ने सुसाइड किया, हालांकि सुसाइड नहीं किया, उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, वो बता, मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई के रिपोर्ट को एज इट इज ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि अगर सीबीआई ने यह कहा कि सुशांत को दवाइयां दी जा रही थी, वो दवाई देने का काम रिया चक्रवर्ती करती थी, ये तो कंफर्म हो गया है।
और इसीलिए इनको मालूम था, रिया चक्रवर्ती को, कि ये सुसाइडल टेंडेंसी होता है और अगर सुशांत की मौत होती है तो ये दवाई कौन दे रहा था, तो इसने दवाई फेंक दिया सुशांत की बहनों पर और सुशांत के उन डॉक्टर पे जो जिससे इनका कोई रिश्ता नहीं था। कि अगर कोई इंक्वायरी भी होगी तो मैं ये कह दूंगा कि भाई ये जो सुशांत ने जो सुसाइड किया है इस दवा की वजह से किया है, और ये पर्टिकुलर दवा को किसने प्रेस्क्राइब किया था, तो सुशांत की बहन इसमें शामिल थी और वो डॉक्टर तरुण कुमार शामिल थे, मैं इसमें शामिल नहीं थी। और उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने खुद करके कह दिया कि नहीं नहीं, ये उस दवा से कोई फॉल प्ले, देयर इज नो फॉल प्ले वी फाउंड। सुशांत की बहन का कोई फॉल प्ले इस मामले में नहीं आया और ना ही डॉक्टर तरुण कुमार के मेडिकेशन का आया। लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि सुशांत ने जो सुसाइड किया तो उसके पहले कौन कौन सी दवाई दी गई और रिया चक्रवर्ती ने कौन कौन दवाई दी, इसके अलावा वह पानी में मिला करके वो कौन सा एक लिक्विड था जो खास तौर से दिया जा रहा था, उस दवा का इंपैक्ट खुद सीबीआई अब कह रही है कि उससे सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है अगर वो दवाई छोड़ दे तो। गॉट इट? सीबीआई की रिपोर्ट को एग्जैक्टली एज इट इज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि अगर ये दवाइयां छोड़ दी जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है। तो इस दवाई को छुड़वाने का किसके ऊपर आरोप जाएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती छोड़ के गई हैं और क्रिटिकल पोजीशन में छोड़ के गई हैं। सुशांत ने रिया को जाने के लिए नहीं कहा है। सुशांत ने उसके बाद कितनी कॉल की है रिया चक्रवर्ती को, शोभित चक्रवर्ती को, ये डेटा स्पष्ट नहीं है सीबीआई की इंक्वायरी में। कोई डेटा इनको नहीं मिल रहा है और असली जांच कि 8 जून को ही सुशांत क्यों कह रहा है अपने स्टाफ को कि मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप में जितने डेटा हैं उसको डिलीट करो। वो किस डेटा के डिलीशन की बात कर रहे थे सुशांत, कोई जानकारी नहीं है। तो दवा नहीं देने की वजह से, दवा छोड़ने की वजह से जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर जाएगी? मीतू सिंह पर जाएगी या रिया पर जाएगी? रिया पर ही जाएगी। और एक क्रिटिकल कंडीशन में एक लिव इन में रहने वाली गर्लफ्रेंड जो कि ऑलमोस्ट उनकी वाइफ है, वो एक क्रिटिकल पोजीशन में सुशांत को छोड़ के चली जाती है, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है और जाती है तो डिनो मौर्या के पास जाती है। वाह! और 13 जून को फिर सुशांत की मौत हो जाती है, सुसाइड कर लेता है सुशांत। तो डिप्रेशन का शिकार था। सारी थ्योरी बोगस होगी। इंतजार कीजिए पटना कोर्ट में रिट पिटीशन का। जल्द मुमकिन है कि इसी सप्ताह और जो रिपोर्ट्स अभी और बाकी हमारे पास आने वाले हैं उस रिपोर्ट पर से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन फैजल खान की कहानी मैंने आपको सुनाई कि अगर फैजल खान नहीं भागता तो फैजल खान की भी यही स्थिति होती जो सुशांत की हुई थी। काश सुशांत भी इनके चक्कर से भाग जाते और किसी डॉक्टर को दिखा देते और कहते कि साहब ये दवाइयां मुझे ये दोनों भाई बहन मिलकर के लगातार दे रही हैं, इससे मेरा क्या होगा। सुशांत ऐसा कर नहीं सके, फैजल ने ऐसा कर लिया। फैजल जिंदा है, सुरक्षित है, ठीक है। लेकिन जो केस अदालत में आमिर खान हारा, वो आमिर खान खुद को पूरी दुनिया के सामने मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में स्टैब्लिश करता है और पूरी भाड़ मीडिया उनकी दलाली करती है और उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहता है। जिस मिस्टर परफेक्शनिस्ट को उन्हीं का भाई अदालत में डिफीट कर चुका है, हरा चुका है। अदालत मान चुकी है कि गलत मेडिकेशन किया जा रहा था। यही चल रहा है। चिंता मत कीजिए, क्यूवाइब का अभियान अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।